रियल लाइफ में जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं और वापस वहीं पे कैच करते हैं, पता नहीं वहीं पे कैच कर पाया था ना, सीधा ऊपर फेंका और वहीं पे कैच किया, तो इसके अप जर्नी और डाउन जर्नी का टाइम एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, क्योंकि रियल लाइफ में एयर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस जो बोलना है, विस्कस फोर्स, वो प्रेजेंट होता ही होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने बताया कि ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम सेम नहीं होता है। एक बॉल को जिसका मास 1 किलोग्राम है 20 मीटर पर सेकंड की वर्टिकली अपवर्ड स्पीड से फेंका, ये ऊपर गया, रुका और फिर उसी लाइन पे वापस आया। जब वापस पहुंचा ज़मीन पे तो उसकी स्पीड उस समय 15 मीटर पर सेकंड थी। अगर एयर रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज़ नहीं रही होती तो इसकी स्पीड वापसी पे 20 मीटर पर सेकंड ही होती, पर 20 से फेंका, 15 की स्पीड नीचे मिली, एयर रेजिस्टेंस डेफिनेटली है। क्वेश्चन कहता है कि आपको इस बॉल के ऊपर दो फोर्स को कंसिडर करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक एयर का विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जो कि स्टोक्स लॉ से दिया जाता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए 6 पाई ईटा आर वी के इक्वल है, जहां आर बॉल का रेडियस है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और वी बॉल की इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ऑफ कोर्स ये विस्कस फोर्स बदल रहा है क्योंकि बॉल की स्पीड लगातार बदल रही है। फाइंड द इंपल्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग इट्स एंटायर मोशन। एंटायर मोशन मतलब ये यहाँ से चला, ऊपर गया, रुका और नीचे आया। इस पूरे कोर्स ऑफ मोशन में बॉल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था उसका इम्पल्स आपको कैलकुलेट करके बताना है। इस पूरे पीरियड के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पल्स, बॉल का मास 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड 20, जब ग्राउंड पे पहुंचा तो वेलोसिटी फाइनली v नॉट 15 मीटर पर सेकंड, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पल्स कैलकुलेट करना है। खुद से ट्राई कीजिए। इस बॉल के ऊपर दो ही फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक विस्कस फोर्स। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है कि इम्पल्स ऑफ ऑल दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस बॉल विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स मोमेंटम। अगर हम केयरफुली देखें तो बॉल के मोमेंटम में चेंज हमें पता है। दो फोर्सेज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पल्स, विस्कस फोर्स का इम्पल्स, दोनों को जोड़ दें तो चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम पता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पल्स पता चल सकता है अगर हमें कहीं से विस्कस फोर्स का इम्पल्स पता चल जाए। एक लाइन ऑफ थॉट ऐसी हो सकती है। आइए देखते हैं विस्कस फोर्स का इम्पल्स पता करना कितना मुश्किल है। एक्चुअली में बहुत ही आसान है। विस्कस फोर्स को मैंने k इंटू वी लिख दिया, जहाँ 6 पाई ईटा आर कॉन्स्टेंट है, उसको k लिख दिया इकट्ठा, ठीक है। विस्कस फोर्स को अगर वेक्टर नोटेशन में लिखें तो इसको -kv लिखना चाहिए। ये बता रहा है कि बॉल की जो वेलोसिटी है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है ये विस्कस फोर्स। वेलोसिटी अप तो विस्कस फोर्स डाउन, वेलोसिटी डाउन तो विस्कस फोर्स अप। k इज a positive constant. Impulse of any force is force into time if the force is constant, but if the force is variable, impulse is calculated as integration of f dt. So here the force is variable because the speed is changing, and speed is changing means viscous force is also changing. Therefore, impulse of this viscous force can be written as f dt integration 0 to t, where capital T is total time of flight, up journey, down journey included. So obviously in place of viscous force I can write -kv, and it is interesting to note that this k is a constant, and this integration v dt, if you understand, is nothing but displacement, which in our case is 0. Sure, बॉल जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, तो total displacement is 0. So if you just write this expression in terms of vector, let this be vector force f, it immediately turns out that this quantity is displacement, which is 0. So the impulse of the viscous force must be 0. Actually viscous force is changing. Initially when you project the ball, speed is very high, viscous force will be high. Then it gradually decreases, and at the topmost point the viscous force becomes 0 because there is no speed out there. Then again it rises in opposite direction. Overall, the impulse, force into velocity, force into time, इसका जो प्रोडक्ट है 0 है। आप मानो या ना मानो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। पहले एक क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूँ, जरा सब लोग आंसर बताओ। ये बॉल की वी टी ग्राफ का एक रफ स्केच खींचना है, जस्ट एक रफ स्केच। पूरे जर्नी के लिए बॉल के वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रफ स्केच खींचना है।
ऑब्वियसली ये बता रहा है कि इस वीटी ग्राफ का कुछ हिस्सा ऊपर है, कुछ हिस्सा नीचे है, और टोटल एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल बी 0। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और एक वीटी ग्राफ का रफ स्केच खींचना है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। अब जो इम्पल्स है वो सिर्फ mg फोर्स का है। mg फोर्स का इम्पल्स इतना डाउनवर्ड है अगर t टाइम ऑफ लाइट, mg इज अ कांस्टेंट फोर्स and this is equal to change in momentum. What is change in momentum? The final momentum is 1 into 15 downward minus initial momentum is 1 into 20 upward, isn't it? सबको डाउनवर्ड कर दीजिए, इसको भी डाउन कीजिए तो इसको प्लस कर दीजिए। mg 1 into g 10 into t is 15 plus 20, इसको डाउन किया, इसको प्लस किया, तो t is equal to 3.5 सेकेंड। So the total time of flight for this ball must be 3.5 सेकेंड। थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, सही है, 4 सेकेंड से कम है, अजीब क्या लग रहा है। ठीक है, तो ग्राफ बनाइए। ग्राफ के बारे में अगर कुछ बोल के बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं पढ़ लूँगा। मिलते हैं।